हेलो फ्रेंड्स। तो यूट्यूब के इस ऑनलाइन चैनल पर हम बात कर रहे थे राजस्थान की झीलों की, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में बात की थी जयसमंद झील की। और जयसमंद झील के बारे में हमने देखा था कि इस झील में जो नदी आके गिरती है वो ढेबर दर्रे से निकलती है और इसमें 7 टापू हैं। सबसे बड़ा बाबा का भाखड़ा, सबसे छोटा टापू प्यारी है। और इसी झील से 2 नहरें निकाली गई है, शाहपुरा और भाट। और यहाँ की जो अलग विशेषताएं हैं वो ये हैं कि यहाँ पे जल जीव ज़्यादा हैं, इसलिए जलचरों की बस्ती है। 6 अवलोकन स्तंभ बने हुए हैं। लसाड़िया का पठार यहीं पर है। चित्रित हवा महल और रूठी रानी का महल है। तो यहाँ पर ये आप जो देख सकते हैं, ये जो झील दिखा रखी है डायग्राम में, ये जयसमंद झील है। तो जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी झील हुई। इसके बाद हम अगली झील की बात करते हैं। वो अगली झील है हमारे पास प्रसिद्ध झील पिछोला झील। तो पिछोला झील काफ़ी प्रसिद्ध झील है। ये भी उदयपुर में ही है। ज़्यादातर लोग जो उदयपुर जाते हैं वो जयसमंद को भले ही ना देख पाएँ पर पिछोला को ज़रूर देख लेते हैं। तो इसके बारे में देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। और यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं, ये पिछोला झील का डायग्राम है। तो इसका जो निर्माण हुआ था, सबसे पहले हम फैक्चुअल बात कर लेते हैं। वो उदयपुर में राणा लाखा के काल में हुआ था। राणा लाखा। और ये जो समय था, ये समय था लगभग 1388 का। तो इस समय एक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया था। काल था राणा लाखा का, पर जो झील का निर्माण हुआ था वो एक बंजारे के द्वारा हो किया गया बताया जाता है। और उसका नाम था छीतर या छीतर बंजारा, जिसने अपनी बैल की स्मृति में। ठीक है, तो ये इसके पीछे की कहानी है। तो हालांकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप तो ये ध्यान रखिएगा राणा लाखा के काल में। इसके बाद यहाँ पे जो जल की आपूर्ति हो रही है, क्योंकि निर्माण करवाया गया है तो इसका मतलब किसी न किसी जल स्रोत से जल की आपूर्ति की जा रही है। तो यहाँ पर जो जल की आपूर्ति की जा रही है वो 2 नदियों के द्वारा की जा रही है। उन नदियों का नाम है सीसा रमा तथा दूसरी नदी का नाम है बुझड़ा। तो इन नदियों के द्वारा इसमें जल की आपूर्ति की जा रही है। अब इसके अंदर खास बात ये है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे 2 आपको महल के बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 2 संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये हैं जग मंदिर और जग निवास महल, जो कि इसके अंदर बनाए गए हैं। और यहाँ पे साथ ही एक प्रसिद्ध रचना भी बनी हुई है, नटनी का चबूतरा। तो पहले बात करते हैं जग मंदिर और जग निवास महल की। तो महाराणा सांगा ने इस झील का सबसे पहले जीर्णोद्धार कराया था। और ये उदयपुर की सबसे प्राचीन और सबसे सुंदर झील मानी जाती है। और इसका नाम पिछोला इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो राजमहल है उसके पीछे स्थित होती है। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि इस पर बने बांध का एक हिस्सा टूट गया था, उसकी जो मरम्मत थी वो किसने कराई थी? तो उनका नाम था महाराणा भीम सिंह। तो ये सभी फैक्ट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सबसे पहले इसका जो जीर्णोद्धार था वो महाराणा सांगा के द्वारा करवाया गया। सर्वप्रथम जीर्णोद्धार। इसके बाद ये सबसे प्राचीन झील है उदयपुर की। तो उदयपुर की सबसे प्राचीन झील हो गई, साथ में ध्यान रखना उदयपुर की। इसके बाद राजमहल के ये पीछे होने के कारण इसका नाम पिछोला पड़ा था। और इसका एक बांध का हिस्सा टूट गया था
1795 के आसपास। तो उसकी मरम्मत कराई थी भीम सिंह ने, महाराणा भीम सिंह ने यहाँ टूटे हुए बांध को रिपेयर करके नया बांध बनाया था, बांध बनाया। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं जग मंदिर और जग निवास की। तो जो जग मंदिर का निर्माण है वो शुरू करवाया था यहाँ पे कर्ण सिंह ने, और जगत सिंह प्रथम ने इसको पूरा कराया था। तो जगत सिंह प्रथम के नाम पर ही जग मंदिर इसे कहा जाता है। तो इसे लिख लेते हैं। जग मंदिर, तो जगत सिंह प्रथम ने इसका निर्माण पूरा किया था, इसलिए इसका नाम भी जग मंदिर है। और यहाँ की एक ख़ास बात है, यहाँ पर शाहजहाँ, जिसे खुर्रम के नाम से भी जानते हैं, वो गुजरात अभियान के दौरान यहाँ पर उसने शरण ली थी। ठीक है, इसलिए भी जग मंदिर फेमस है। तो इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, इसलिए इसका ध्यान रखना है। शाहजहाँ ने यहाँ पे शरण ली थी। तो ये तो हुई जग मंदिर की बात। फिर उसके बाद जग निवास की बात करें तो जो जग निवास है वह जगत सिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया। इसे जगत निवास भी कहते हैं और जगत मंदिर भी कहते हैं। जग निवास और जग मंदिर भी नाम है। जगत सिंह द्वितीय, तो यहाँ पर इन्होंने इसका निर्माण कराया था। अब एक और फेमस बात है यहाँ पर इन दो संरचनाओं के अलावा कि देखिए यहाँ पर एक संरचना है जिसे नटनी का चबूतरा कहते हैं। यहाँ इस डायग्राम में अगर आपको दिख रहा हो तो इस झील में ये जो संरचना है ये है नटनी का चबूतरा। तो इसके लिए भी प्रसिद्ध है ये झील। और ये नटनी का चबूतरे के पीछे की कहानी ये है कि जब इसका निर्माण हुआ उस समय एक उदयपुर की प्रसिद्ध नटनी थी। नटनी वो होते हैं जो रस्सी पे चलकर करतब दिखाते हैं। तो ये नटनी इतनी प्रसिद्ध थी कि ये रस्सी को, लंबी से लंबी रस्सी को नाचते हुए पार कर जाती थी। तो इस बात को जब वहाँ के महाराणा ने सुना तो उन्होंने उनको कहा कि अगर ये पिछोला झील के एक सिरे से दूसरे सिरे को रस्सी के सहारे पार कर जाएगी तो ये आधा साम्राज्य इसके नाम कर देंगे। तो जब दिन तय हुआ ये करतब दिखाने का तो नटनी पार करने लगी और जैसे ही आधे रास्ते में पहुंची तो यहाँ के जो महाराणाओं के नीचे सामंत थे उनको लगा कि अगर ये पार कर गई तो इसको आधा साम्राज्य मिल जाएगा, इसके अंडर में, इसके अधीनता में काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक साइड से रस्सी काट दी और वो बीच में ही, झील के बीच में डूब के उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी याद में बनाया गया है नटनी का चबूतरा। तो इसलिए भी ये प्रसिद्ध है, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। अब इसमें ख़ास बात जो एग्ज़ाम की दृष्टि से है, ये जो नटनी का जो चबूतरा है ये झील के बिजारी स्थान पर बना हुआ है। बिजारी स्थान पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो जग मंदिर है जहाँ शाहजहाँ रुका था उसने यहीं से प्रेरणा ली थी मुमताज़ की याद में जो ताजमहल बनाया था। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा इस झील की और ख़ास बातें कि यहीं पर इस झील के पास ही पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के लिए विख्यात पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक
केंद्र में एक विख्यात बागोर की हवेली है जो यहीं पर है, और जिसने बागोर की हवेली का निर्माण किया उसका नाम था अमरचंद बड़वा। बागोर की और स्थापना करता है अमरचंद बड़वा। तो आजकल डायरेक्ट झील से प्रश्न आने के बजाय इस तरह के प्रश्न ज़्यादा आ सकते हैं। और ये जो अमरचंद बड़वा थे ये उस समय के तत्कालीन मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर पिछोला झील की ओर क्या खास बात है, यहाँ पर देश की पहली सौर ऊर्जा से चालित नाव बनाई गई है। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है। देश की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि यहीं पर इसी झील के पास प्रसिद्ध हवाला ग्राम शिल्प ग्राम अवस्थित है। तो बहुत सारे फैक्ट हैं, तो ये इसी झील से जुड़े हुए हैं, इनको एक साथ आप ध्यान रखिए कहानी के रूप में। फिर इसके बाद जब इतने फैक्ट आपके हो जाएंगे तो इसको एक कहानी के रूप में बना लीजिए। जैसे रिवाइज करते हुए हम देखें कि सबसे पहले जो झील का निर्माण हुआ राणा लाखा के काल में हुआ, 1387 में हुआ। 1387 में हो गया तो उदयपुर की सबसे पुरानी झील हो गई। एक्चुअल में ये बनाए गए बंजारे के द्वारा अपनी बैल की स्मृति में प्रथम जीर्णोद्धार कराया गया राणा सांगा के द्वारा। यहाँ पर बांध का निर्माण कराया गया भीम सिंह के द्वारा। प्रसिद्ध रचनाएं जग मंदिर, जगनिवास महल और नटनी का चबूतरा। शाहजहां का यहाँ पर छुपना और यहाँ से प्रेरणा लेकर ताजमहल का निर्माण करना। इसके अलावा यहाँ पे बागोर की हवेली, शिल्पग्राम और देश की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये बातें हुई पिछोला झील के बारे में। इसके बाद हम अगली बात करते हैं फतेह सागर झील के बारे में। पर उससे पहले देखिए कि जो फतेह सागर झील अभी हम करेंगे और पिछोला झील है उसके मध्य एक संबंध है। वो संबंध क्या है देखिए, अगली झील लिखते हैं हम फतेह सागर झील। अब पिछोला और फतेह सागर के मध्य क्या संबंध है ये आप देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर है पिछोला झील और यहाँ पर है फतेह सागर झील। तो ये जो दोनों झीलें हैं पिछोला और फतेह सागर, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। और ये जिस नहर के द्वारा आपस में जुड़ी हुई हैं इसका नाम है स्वरूप सागर। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये इसको ध्यान रखना है। पिछोला और फतेह सागर दोनों आपस में जुड़ी हुई है। यहाँ पर 3 प्रमुख संरचनाएं थी, जग मंदिर, जगनिवास और नटनी का चबूतरा। इसी प्रकार से फतेह सागर झील में भी प्रसिद्ध उद्यान है जिसे नेहरू उद्यान के नाम से जानते हैं। चलिए अब इसके बारे में जो फैक्ट है उनको एक जगह लिख लेते हैं हम फतेह सागर झील को, कि इसका जो निर्माण है वो भी पिछोला झील के उत्तर में है। और जिस गांव के पास ये निर्मित है उस गांव का नाम है देवाली गांव, इसलिए इस झील को देवाली तालाब भी कहते हैं। झील को देवाली तालाब भी कहते हैं। इस झील की जो नींव है या आधारशिला है
वो ड्यूक ऑफ कैनॉट ने रखी थी। ड्यूक ऑफ कैनॉट ने रखी थी, इसलिए इसे कैनॉट बांध भी कहते हैं इस झील को। इसके बाद इस झील का जो पुनः निर्माण कराया था वो करवाया था बांध टूट जाने के कारण, जैसे वहाँ पे भीम सिंह ने करवाया था, तो यहाँ पर भी जो बांध टूट गया था उसका निर्माण कराया था फतेह सिंह ने 1888 में। बांध का यहाँ पे निर्माण कराया था और इन्हीं के नाम पर ही इसे फतेह सागर झील कहते हैं। इसे फतेह सागर झील कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो खास बात है वो है नेहरू उद्यान। तो नेहरू उद्यान को अभी हमने देखा। इसके साथ जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है वो अभी RAS 2018 की प्री में पूछी गई थी। यहाँ पे सौर वेधशाला भी है। सौर वेधशाला अभी RAS 2018 के प्री में ये प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान की सौर वेधशाला कौन से ज़िले में स्थित है। तो यहाँ पे जयपुर उदयपुर को लेकर कन्फ्यूज़न हुआ था, पर ये उदयपुर में है सौर वेधशाला यहाँ पर। तो इसको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा चुका है RAS में, तो और भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ देखें तो इसी के पास यहाँ पर सहेलियों की बाड़ी भी स्थित है। इसी झील के पास सहेलियों की बाड़ी भी यहीं पर स्थित है। और इस झील के पास एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का जो नाम है वो है मोती मगरी पहाड़ी। मोती मगरी पहाड़ी। अब इस पहाड़ी की खास बात क्या है कि यहाँ पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। यहाँ पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। तो इस तरह से ये सभी फैक्ट्स ध्यान रखने हैं आपको। और फिलहाल जो पिछले सालों में यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, जो नया घटनाक्रम हुआ है वो ये हुआ है कि यहाँ पर एक टेलीस्कोप की स्थापना बेल्जियम के द्वारा की जाएगी सौर वेधशाला में ही सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर टेलीस्कोप की स्थापना की जाएगी। ये इसी के साथ फैक्ट याद रखना है, सौर वेधशाला के साथ। टेलीस्कोप स्थापना सूर्य की गतिविधियों के अध्ययन के लिए। ठीक है, फिर ये बात हो गई फतेह सागर झील के बारे में और पिछोला सागर के बारे में बात हो गई। और ये दोनों जो जुड़ी हुई है उसकी भी अब हम बात कर लेते हैं। उसका नाम है स्वरूप सागर। तो अभी हमने देखा कि स्वरूप सागर के द्वारा ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है। और इसका जो निर्माण है वो स्वरूप सिंह ने कराया था 1857 में। स्वरूप सिंह ने इसका निर्माण कराया था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन तीनों में से बड़ी झील कौन सी है, तो देखिए सबसे बड़ी झील तो है पिछोला, और इन तीनों में सबसे छोटी झील जब आपसे पूछी जाएगी तो वो हो जाएगी आपकी स्वरूप सागर, क्योंकि ये इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रही है। फिर इसके बाद हम और दो छोटी झीलों की बात करेंगे, जिसमें से पहली झील है देखिए उदय सागर झील। अब ये सभी झील उदयपुर में हैं, इसीलिए इसे झीलों की नगरी भी कहते हैं।
तो उदय सागर झील के बारे में इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसका जो निर्माण है वो महाराणा उदय सिंह के द्वारा कराया गया, और जो निर्माण कार्य है वो लगभग 1559 से 1564 तक चला है। और इसके निर्माण को हम पहले भी नदियों में देख चुके हैं। अगर आप लोग पिछला लेक्चर याद करें, हमने एक नदी की बात की थी, आयड़ या बेड़च नदी की, जो कि बनास की सहायक नदी थी, और हमने कहा था इसका आयड़ और बेड़च नाम में परिवर्तन। तो इसे आप पिछले लेक्चर में जाके दोबारा देखिए कि किस तरह से नाम में परिवर्तन होता है, और उसी नदी के पानी के द्वारा इस झील को बनाया गया है। ठीक है, तो यही इम्पोर्टेंट बात है इसके बारे में। अब ये जो झील है उदय सागर झील, इसके बारे में ये बात ध्यान रखनी है कि राजस्थान की जो झील संरक्षण परियोजनाएं हैं उसमें उदय सागर झील भी शामिल है। तो ऐसे कह सकते हैं आप कि राजस्थान की संरक्षित झीलों में से ये एक है। राजस्थान की संरक्षित झीलों में से ये झील एक है। इसके बाद हम देखें